Hello everyone, this is Ankita Awasthi. Today I'm going to talk about extension of date of registration for Common University Entrance Test, जो कि हमारा CUET PG का एग्जामिनेशन फॉर्म आ गया था आपको फिल करने के लिए, और उसकी क्या डेट थी। और कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं कि मैम उसकी क्या नई डेट हुई है और क्या ये सच है या ऐसा सब कुछ। और बहुत सारे बच्चे मैसेजेस कर रहे थे कि मैम आप पिछले साल तो आपने सब कुछ कराया था और अब मेरी बहन को फॉर्म फिल करना है और ये करना है, आप प्लीज़ गाइड कर दीजिए। आप स्टार्टिंग से लास्ट तक बनी रही थी बट आप इस बार कुछ भी नहीं बता रही हैं, आप कहाँ हैं, ऐसे करके कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। बट ठीक है, मैं आ गई हूँ और ऐसा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा मैं बिज़ी चल रही थी। एनीवेज, तो यहाँ पे जो आप सुन रहे हैं कि जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, तो ये सच सुन रहे हैं कि जो CUET की तरफ से जो फॉर्म नहीं आते हैं, सभी को पता होगा कि CUET ही कंडक्ट करा रही है PG UG के एग्जामिनेशन। तो ये चाहे JNU हो चाहे सब कुछ। आप कह रहे हो कि मैम DU का क्या है, JNU का क्या है। बेटा, आपको पहले CUET का एग्जामिनेशन देना होता है। पहले आप एग्जामिनेशन फॉर्म उसका फिल करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म। वो फिल करने के बाद एडमिट कार्ड आएगा, आप एग्ज़ाम देंगे। उसके बाद वैसे डिसाइड होगा, आप यूनिवर्सिटीज़ उसमें फिल किए होंगे, फिर उसमें डिसाइड होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में क्या मिलेगा। वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है कि मुझे इतने कट ऑफ तक के बच्चे चाहिए, हम ये कट ऑफ तक के बच्चे ले सकते हैं। फिर आपको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। फिर उसके बाद अगर आप उन कट ऑफ के अंदर होंगे तब आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वरना फिर आप उससे कम, जो भी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है कि उनका क्या क्राइटेरिया रहता है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें जो आपने सुना है कि डेट जो है उसकी एक्सटेंड कर दी गई है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है इवेंट्स, मतलब ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जो यहाँ पे डेट पहले से थी 26 दिसंबर से आपको फॉर्म फिल करने थे और 24 जनवरी जो है वो लास्ट डेट थी इसकी। बट ये रिवाइज डेट है, मतलब जो डेट है वो एक्सटेंशन हो गई है 26 दिसंबर से 31 जनवरी। मतलब आपके पास अभी और दिन हो गए हैं कुछ, जिसमें आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बिल्कुल भी देर नहीं करना है, 11:50 लास्ट तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट आपको 31 का वेट नहीं करना है, क्योंकि 30 या 31 में बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस टाइम पे बहुत सारे इश्यूज आते हैं, साइट नहीं चलती है। और उस टाइम पे फिर अगर आपका लेट में होता है, फिर आपको कभी कभी ऐसे भी होता है, बहुत रेयर होता है, लेकिन एडमिट कार्ड में भी इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। तो आप अभी से फॉर्म फिल कर लीजिए। जैसा कि आज 25 है, तो अभी आज या कल में ही अपने फॉर्म फिल कर दीजिए। और इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है फिर तो मैं इधर ही हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। A to Z सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। फीस के लिए आप देख लीजिए कि जो हमारी पहले डेट थी 25 जनवरी, और अब 1 फरवरी तक की आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो टाइम देख लीजिए, कुछ है सच, एक दिन ही आपको दिया गया है, तो एक दिन देने ना देने से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आप उसी दिन फिल कर दीजिए, ज़्यादा बेटर है। करेक्शन क्या है इसमें कि अगर आपकी करेक्शन विंडो खुली होगी तो कब तक खुली होगी, तो 1 तारीख तक आपके सारा ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर 2 फरवरी से 4 फरवरी, मतलब आपको 2 दिन का सिर्फ टाइम मिलेगा। 2, 3, 4, मतलब 3 दिन का टाइम आपको मिलेगा कि आप करेक्शन कर सकते हैं। आपका नाम दिक्कत हो रहा हो वो बस करेक्ट नहीं होगा, और आपका ऑलमोस्ट चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, एक बार आप उसमें देख लीजिएगा। ओके, सो ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी। और जो आप बच्चे कह रहे हैं कि मैम कैसे फॉर्म फिल करना है, ये प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी। इन केस बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कुछ क्वेरीज हुई हैं, कुछ उनके क्लैरिफिकेशंस हैं जो नहीं हो रखे हैं, तो आप NTA की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है CUET pg@nta.ac.in, इस पर आप अपनी चीज़ को मेल कर सकते हैं, या फिर आप इस पर बार बार कॉल करेंगे। पहले बता दे रही हूँ, एक बार कॉल करने पे कॉल नहीं रिसीव होगा, आपको इस पे बार बार कॉल करना पड़ेगा, तब आपका कॉल रिसीव हो सकता है। और अगर रिसीव होगा तो वो भी यही कहेंगे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है बेटा, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने इशू को दर्ज कर दें और आप इशू को वहाँ पे बताएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वो 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको बतानी थी। और अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है फॉर्म फिल करने में, या फिर आपको जानना है कि कौन से सब्जेक्ट में कितना कट ऑफ जा सकता है क्या, क्योंकि मतलब एक्सपीरियंसड हूँ तो मैं आइडिया लगा के बता सकती हूँ आपको, और किस में क्या होगा वो सारी चीज़ें आपको मैं अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो चलिए, ध्यान रखिए, टेक केयर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके फटाफट से अपनी प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर इन केस आपको प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं आप जान सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर।